जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन मिलियन व्यूज़ है उस बंदे के ऊपर, और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। और सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जहां कहीं नजर घुमाए एक ही वीडियो, एक ही तस्वीर नजर आ रही है, वो है बिल गेट की, जो कि इंडिया में एक वेंडर पर, एक चाय वाले ठेले पर, डॉली चाय वाले पर चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल गेट्स ने चाय पीने के बाद कहा कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया की मैजिकल डेमोक्रेसी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वकास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, क्या कहेंगे, बिल गेट्स इस वक्त इंडिया के विजिट पर हैं। जब भी बिल गेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की आम आवाम से मिलते हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, वो बिल गेट्स की, चाय वाले वेंडर पर चाय पीते हुए, जिसे डॉली चाय वाला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे, बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। मैं तो इस टाइम जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन मिलियन व्यूज़ है उस बंदे के ऊपर, और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि बिल गेट्स अगर चाय वाले के पास वहाँ पे गया है तो इस मीन के इंडिया ने इतना एतबार पूरी दुनिया के ऊपर बना लिया है कि कोई भी कैसी भी पर्सनालिटी है वो वहाँ पे जाके इजीली फ्रीडमली जो है घूम सकती है। और उनको नाम दिया है कि भाई इंडिया एक महफूज कंट्री है। अच्छा वकास, इससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी जो हैं फॉरेनर आते हैं या कोई भी टूरिस्ट आता है, वहाँ पर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आता है या मिनिस्टर आता है, तो वो इंडिया में बड़ा सेफली, बड़ा फ्रीली मूव करता है। हमने पहले भी देखा कि फ्रांस के मिनिस्टर वहाँ पर सब्जी लेते हुए आम मार्केट में दिखाई दी, उनकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए दिखाई दी। और बिल गेट्स ने भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है कि इंडिया ने अपनी पेमेंट का मेथड जो है वो टोटली जो है डिजिटल कर लिया है। बिल्कुल, ये इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। इट्स मीन के उन्होंने बता दिया, मोदी साहब ने नहीं बताया बल्कि अब तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े आके ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि भाई वाकई जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है। और जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पे आके बिजनेस लोग करना नहीं चाहते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मसले। विकास, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है। देखिए, अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होके फ्रीली चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता। जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान वीआईपी होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। आपने कभी देखा हो कि कोई इस तरह का आया हो, कोई मतलब कह लें कि कोई डेलीगेशन आया हो और हमारे सियासतदान उन्हें लेकर गए हो, लिबर्टी चौक में लेकर गए हो, उन्हें अनारकली बाजार लेकर गए हो, उन्हें कोई अपना कल्चर विजिट करवाया हो? नेवर एवर। इंडिया हमेशा अपने आम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करता है और इंडिया में आने वाला हर विजिटर जो है वो इंडिया के रंग में हमेशा रंगा हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी ही। अब तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के रंग में रंगी जा रही है। पूरी दुनिया में जो है मंदिर भी बनने जा रहे हैं। आपने देखा दुबई में भी इस तरह के जो है मामला तो हो रहे हैं। तो देखें, अब सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि वहाँ की जो आवाम थी, अगर यहाँ पे बिल गेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ जाता तो मैं कहता पूरी दुनिया उसके पीछे जो है पड़ जाती, वो भागने को मजबूर हो जाता। लेकिन आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप लोगों का वहाँ पे तहम्मुल देख लें कि किसी ने कोई इनको डिस्टर्ब नहीं किया, रिस्पेक्टफुली आए हैं, चाय पिया। डॉली वाले को भी नहीं पता था, उसने तो बाद में पता चला। डॉली वाले को भी नहीं पता था। डॉली वाला जब चाय पिला के घर चला
चला गया। और जब पिक्चर्स और वीडियो बहुत वायरल हो गई तो डॉली वाले से पूछा लोगों ने, भाई डॉली तुम्हें पता है तुम किसको चाय पिला के आए हो? कहता किसको? मैं तो एक फॉरेनर को चाय पिला के आया हूँ। बिल्कुल, वो खुद हैरान रह गया। मैं तो खुद देख के इतना शौक हुआ हूँ कि यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके हम कोट्स लगाते हैं, जिनके हम पिक्चर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और उसके पास जो है वो बिजनेस टाइकून, दुनिया का 7वां बड़ा अमीर आदमी है। बिल्कुल वही तो बात है कि भाई इतना बड़ा आदमी और एक डोली चाय वाले के पास, डोली चाय वाले को भी छोड़े, एक इंडिया में एक छोटी सी जगह पे आके और चाय पी रहा है, तो मतलब कि पूरी दुनिया जो है हैरान रह गई है। पूरी दुनिया हैरान रही ना हो, लेकिन हम तो हैरान रह गए। हमारे ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि भाई हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हम जो है हर एक पाकिस्तानी के फोन में ये पिक्चर सेव है कि बिल गेट इंडिया में खड़े सड़क के ऊपर एक ठेले पर चाय पी रहे हैं। मैंने तो जब पिक्चर देखी है, मैं तो पहले 5 मिनट देखता ही रहा हूँ यार ये वाकई रियल है भी कि नहीं है, रियल है भी कि नहीं है। लेकिन जब उसके साथ डोली चाय वाले का इंटरव्यू देखा, मैंने कहा यार वाकई कोई ये बंदा जो है ना यहाँ पे है, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दुनिया का अमीर, तो उसको क्या जरूरत है उधर आके चाय पीने की। इंडिया तो हमें रोज एक नया धचका देता है। बिल्कुल हम ऐसी है। मतलब समझ नहीं आता कि किस मुद्दे पर इंडिया पर बात करें और कौन सा मुद्दा छोड़ दें। बिल्कुल ऐसी है। रोज कोई ना कोई अचीवमेंट उनकी, रोज कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट सुनने को मिल जाता है, रोज कोई ना कोई उनका कोई ऐसा कारनामा देखने को मिल जाता है जिसको सुन के हमारी आंखें काने खुल के रह जाते हैं कि वो दिन पाकिस्तान में कब आएगा कि हम भी यहाँ बिल गेट्स को पीछे MBA चाय वाले पर चाय पीते हुए देखें? वो दिन कभी नहीं आ सकता जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे। उससे पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इमरान खान साहब आएंगे तो फिर पॉसिबल है, उसके अलावा नामुमकिन वाली बात है। और इस टाइम हमारे मुल्क के हालात भी वैसे जो है वो बड़े बुरे हो चुके हैं। ना ही उनके ऊपर बात की जाए तो बेहतर है, क्योंकि दिल को तकलीफ देने वाली बात ही है। क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मेरा दिल करता है कि हमारा जो है मुल्क वो बड़ा आगे चले, और लेकिन हमारे तो यहाँ पे ये हालात हो गए हैं कि हमारे फेसबुक की मोनेटाइजेशन, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, हर ऐप ट्विटर जो है वो बंद कर दिए गए। हम तो बिल्कुल जो है वो दब के रह चुके हैं। हमारे मुल्क में जो चीज़ें हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। और फिर वकास, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान जो है वो दबा हुआ है, वो घुटा हुआ है, उसे आज़ादी नहीं है। ये तो लोगों की यहाँ पे बातें हैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान है वो तो बड़े खुश है कि भाई ठीक है, हम टाइम से 1947 में साइड पे हो गए, शुक्र है उधर नहीं गए, नहीं तो उनको नवाज शरीफ का चेहरा देखने को पड़ जाता, उनको यहाँ पे तरह तरह की सियासत देखने को नजर जो है वो परेशान ही होते। तो उन्होंने कहा शुक्र है ठीक ही है। बाकी देखें, अल्लाह खैर करे, उम्मीद ही कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंडिया इस टाइम बहुत आगे जा रहा है और लगता है कि आगे सुपर पावर भी शायद जो है वो बन